क्या 2000 रुपए के एक रेडियो की कीमत किसी इंसान की पूरी जवानी हो सकती है? 1982 में शुरू हुआ एक केस, 44 साल की अंतहीन कानूनी लड़ाई और साल 2026 में आया एक ऐसा फैसला जिसने पूरी न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले की जहां इंसाफ तो मिला, लेकिन क्या तब तक बहुत देर नहीं हो चुकी थी? इस कहानी की शुरुआत होती का बहुत चलन था। मामला है रामेश्वर प्रसाद गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का। उस समय एक महिला की जलने के कारण मृत्यु हो गई थी और आरोप लगा उसके पति रामेश्वर पर कि उन्होंने दहेज के लिए उसे उकसाया, यानी अबेटमेंट टू सुसाइड किया। आज के कानून के हिसाब से देखें तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 117 इस बारे में बात करती हैं। पुराने कानून में यह आईपीसी की धारा 306 का मामला था। अब आप पूछेंगे कि इसमें रेडियो कहां से आया? दरअसल सबूत के तौर पर एक चिट्ठी पेश की गई जो उस महिला ने अपनी मां को लिखी थी। उस चिट्ठी में उसने एक 2-in-1 रेडियो मांगा था जिसकी कीमत उस वक्त 2000 रुपए थी। अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन का कहना था कि यह दहेज की मांग थी, लेकिन जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की गहराई से जांच की तो सच कुछ और ही निकला। कोर्ट ने देखा कि उस चिट्ठी में कहीं भी दहेज, प्रताड़ना या मारपीट जैसे शब्दों का जिक्र नहीं था। असल में वो महिला दिन में घर पर अकेली रहती थी और अपना समय बिताने के लिए उसने अपनी मां से वो रेडियो मांगा था। ये उसका अपना व्यक्तिगत इस्तेमाल था, न कि कोई दहेज की मांग। इतना ही नहीं, ये भी पता चला कि जब किचन में खाना बनाते समय उसे आग लगी तो उसके देवर ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी और उसे तुरंत डॉक्टर के पास भी ले जाया गया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में 25 दिनों की देरी की गई थी। कोर्ट ने सवाल उठाया कि अगर किसी की बेटी की मौत के पीछे उसके ससुराल वालों का हाथ होता तो क्या कोई परिवार 25 दिन तक चुप बैठता? कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष क्रूरता या दहेज की मांग को साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा और इसी आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामेश्वर प्रसाद जी को रिहा कर दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ असली सवाल ये है कि क्या इसे वाकई में इंसाफ कहेंगे? 44 साल तक एक व्यक्ति ने कानूनी लड़ाई लड़ी, अपनी जवानी खो दी और समाज के ताने सहे। जब तक फैसला आया तब तक शायद आधे से ज्यादा गवाह या संबंधित लोग भी नहीं रहे होंगे। क्या हमारे जुडिशियल सिस्टम में ऐसे बदलावों की जरूरत नहीं है जिससे न्याय जल्द से जल्द मिल सके? मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। क्या 44 साल बाद मिली रिहाई को आप न्याय मानते हैं? और अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो हमारे देश की न्याय व्यवस्था को समझना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम ऐसे ही कानूनी मुद्दों पर चर्चा करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।